ये वार्ता रन फॉर राम। मेरे पास नरेंद्र बैठे, ये गुड़गांव के निवासी हैं और पिछले 8-10 साल से मेरा इनका परिचय है। पहले इन्होंने ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियों पर चढ़ने का संकल्प लिया, हमने पूरा किया। संसार की सभी महाद्वीपों की चोटियों पर एक एक करके पर्वतारोहण किया। चोटियों पर जाकर एक भारत का तिरंगा लहराना पड़ता, उसको फोटो खींचना और नीचे ले आना। कुछ दिन बाद इनका विचार आया कि देश के सुदूर कोनों से अयोध्या तक दौड़ लगाई जाए। तो कश्मीर का पुंछ जिले में एकदम सीमा पर बूढ़ा अमरनाथ, वहां से दौड़ लगाकर अयोध्या। अगली बार रामेश्वरम, तमिलनाडु का एकदम दक्षिणी छोर समुद्र के बीच में, वहां से दौड़ लगाकर समुद्र पार करके भारत की धरती और फिर उत्तर की ओर दौड़ लगाकर अयोध्या आना। इस बार का प्रयास सोमनाथ, गुजरात, ये लगभग 1800 किलोमीटर की सोमनाथ से अयोध्या की दूरी इन्होंने 36 दिन में पूरी की। औसत 51 किलोमीटर एक दिन चलते हैं, दौड़ते हैं। प्रातःकाल सामान्य रूप से 4 से 4:30 बजे चलना और 6 घंटे तक दौड़ लगाकर 10, साढ़े 10 बजे किसी स्थान पर रुकना, थोड़ा विश्राम, भोजन, चिकित्सकीय जांच, तत्पश्चात साइकिल, फिर ऐसा लगभग आधा दूरी प्रातःकाल, आधा दूरी साइकिल। सामान्य रूप से मंदिरों में, विद्यालयों में, धर्मशालाओं में रात्रि निवास करना। कल रात्रि का निवास रायबरेली रोड पर रानी बाजार के आसपास हुआ था, कहीं हनुमान मंदिर में, सड़क के किनारे। इस यात्रा को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया। रात्रि में कहाँ रुकेंगे, दोपहर का प्रसाद कहाँ होगा, रात्रि का प्रसाद कहाँ होगा, मार्ग में अकेले न रहें, स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिले। यदि डॉक्टर की जांच करानी है, ब्लड प्रेशर देखना है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को कहकर एक सामान्य सुरक्षा व्यवस्था, ये कार्य विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया। यात्रा का चार्ट बनाया गया, वो चार्ट विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिला। उसी के अनुसार दौड़ व्यवस्थाएं, रात्रि निवास, भोजन की चिंताएं कार्यकर्ताओं ने की। इन्हीं से आपका साक्षात्कार, आपकी जिज्ञासाएं, प्रश्न, उनका समाधान करने के लिए मैं नरेंद्र जी को ही अपना ये माइक्रोफोन देता हूँ। मेरे मन में आया क्यों ना मैं ऐसी दौड़ लगाऊं जिसमें मैं चारों दिशाओं के अंतिम छोर से दौड़ कर
राम जन्मभूमि को जोड़ूं और नित्य 51 किलोमीटर की दौड़ लगाऊं। तो मैंने सबसे पहले रामेश्वरम से दौड़ लगाई जो 1911 किलोमीटर थी, 47 दिन में पूरी। दूसरी बूढ़ा अमरनाथ जो कि JNK में है, जहाँ से हमारी बजरंग JNK मतलब कश्मीर, जम्मू नहीं है, वो कश्मीर है, पुंछ जिला, जहाँ पे हमारी बजरंग दल की साहसिक यात्रा चलती है हर वर्ष। वहाँ से अयोध्या दौड़ लगाई, 1700 किलोमीटर था, 34 दिन में पूरा किया। अभी मैंने गुजरात सोमनाथ जी से दौड़ लगाना शुरू की और आज राम जन्मभूमि में पहुंचा, अयोध्या जी। इसमें 1800 किलोमीटर के आसपास एक्यूरेट रीडिंग्स मैं GPS में देख के बता पाऊँ, लेकिन 1800 हम पकड़ सकते हैं। इसमें लगभग मुझे 35 दिन, आज 35वां दिन है और हम दोपहर 11 बजे के आसपास पहुंच गए थे। ये अभी जो हम अगली दौड़ लगाने वाले हैं वो अरुणाचल प्रदेश से है, जहाँ पर परशुराम जी ने अपनी तपस्या की थी, जिसके जगह का नाम है परशुराम कुंड, अरुणाचल में है। वहाँ से अयोध्या दौड़ लगाएंगे जनवरी माह में, क्योंकि उसी समय वहाँ का जो जलवायु है वो ऐसी है कि जिस समय आप वहाँ पे कर सकते हैं। अन्यथा वहाँ पे या तो अत्यधिक बारिश होती है या फिर अत्यधिक ऐसी सफोकेशन होती है, गर्मी होती है कि इंसान का चलना फिरना ही मुश्किल है, दौड़ लगाना तो एक बड़ा मुश्किल काम। इस यात्रा का बस सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो भी युवा हमारे देश के, उनको राष्ट्र और धर्म के लिए जागरूक करना। और राम जी ने अपने जीवन में जो समर्पण, जो उनके अंदर सहजता थी, सरलता थी, वो हर हमारा युवा सीखे और अपने जीवन में ढाले। बस इतना सा है। और मेरी ये सभी अल्ट्रा मैराथन राम जी के चरणों में समर्पित है। दिल्ली में एक ट्रस्ट है, अशोक सिंगल फाउंडेशन की आर्थिक व्यवस्थाएं करता है। अलास्का पर्वत पर गए थे तो भी अशोक सिंगल फाउंडेशन ने इनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। उस फाउंडेशन में इसी प्रकार के कामों के लिए अपने धन का सदुपयोग किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सारे देश में जगह जगह हैं, वो स्थानीय सहयोग करते हैं, निवास, भोजन, सुरक्षा, यही हमारी भूमिका रहती है। इसलिए अशोक सिंगल फाउंडेशन और विश्व हिंदू परिषद का नाम इसमें आया। दूसरा विषय, अवतार शर्मा, उन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम तक राम किस मार्ग पर गए, इस पर बहुत शोध किया। अयोध्या से रामेश्वरम तक कम से कम 10 बार यात्राएं की हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, जो साधन मिला, स्कूटर, मोटरसाइकिल से चलने पर हाथ झुलस गए, चमड़ी जल गई, रक्त बहने लगा। चित्रकूट के जंगलों में निवास करने वाले लोगों ने अपरिचित आदमी को रोक लिया, मारा पीटा तो नहीं, छोड़ दिया। नक्शे प्रकाशित किए, छोटी किताबें प्रकाशित की, बड़े ग्रंथ छापे, CD वगैरह तैयार की। जो प्रमुख स्थान थे वहां पर पत्थर के राम जी के चरण पादुकाएं भी स्थापित की गई। कुछ स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर स्टोन का, पत्थरों का एक स्तंभ लगाया जाए, ये अशोक सिंगल फाउंडेशन ने विचार किया है। अब ये स्तंभ कैसा होगा, इसका एक मॉडल यहाँ रखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, मणि पर्वत, दशरथ महल, इसका वर्णन आता है। और शेष राम वनवास में जहां जहां गए तो सभी स्थानों पर वो प्रॉपर्टी तो सरकार की है, अनेक स्थानों पर व्यक्तिगत भी है, तो सरकार की अनुमति से लगाना पड़ता है। कहीं कहीं पुरातत्व विभाग भी आता है, लेकिन ये एक प्रयास है कि सारे देश में
भगवान राम का वनवास गमन जहां जहां हुआ वहां ये स्तंभ लगे। ये पत्थर के हैं, जमीन खरीद कर कहीं नहीं लगाना, सरकार की जमीन पर ही लगाना, अनुमति से लगाना। आपको मालूम है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कारसेवकपुरम में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। यह भी अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से होता है, अनेक वर्षों से हो रहा है, इस वर्ष भी होगा। इस प्रकार के समाज का सीधा सहयोग ये काम करने के लिए वो अपने धन का उपयोग करते हैं। कल 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 3 जून 4 जून को लगभग 12-12 घंटे पूजन हुआ। 9 कुंड बनाकर पूजन किया गया यज्ञशाला में। हर एक कुंड पर 2-2 गृहस्थ कार्यकर्ताओं को यजमान के रूप में बैठाया गया। ये सभी बंधु गृहस्थ अयोध्या नगर के थे। 2-2 संत महात्माओं को भी बैठाया गया। मंदिर में जिन लोगों का निर्माण कार्य में सहयोग है, टाटा, लार्सन टुब्रो, सोमपुरा, पत्थर की नक्काशी करने वाले परिवार, जिन्होंने मूर्तियां बनाई, इन सब को निमंत्रण दिया गया। काफी लोग आए। शिवलिंग जिनके यहां से लिया गया वो भी आए परिवार। राम दरबार जिन्होंने बनाया वो भी आए, सत्यनारायण पांडे। शेषावतार की प्रतिमा जिसने बनाई केशव, जयपुर से, वो भी आए। गोविंद शर्मा, आशीष सोमपुरा, नरेश मालविया, परेश सोमपुरा। लार्सन टुब्रो की ओर से विनोद मेहता, टाटा की ओर से विनोद शुक्ला, ये सब यजमान बनाकर बैठे गए। सारे समाज का प्रतिनिधित्व यजमान कार्य में हुआ। मध्य प्रदेश के बड़े विरक्त साधु हैं बाप जी, नर्मदानंद जी महाराज। उनकी प्रेरणा से शिवलिंग आया था, वो भी आए। आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे। संयोग ऐसा था जो हमें बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका जन्मदिन भी 5 है, 5 जून। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज के लोग उनके लिए अच्छी बड़ी फूलों की माला तमिलनाडु से, छोटे छोटे फूल और इलायची दाने की बने हुए मुकुट, वो भी दक्षिण भारत से। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता राम जन्मभूमि का मॉडल, जिस पर सोना 24 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ था, वो अनायास लाए थे, वो भी हमने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू एक महाराज जी ने स्पर्श किया। मुंबई से दिलीप भाई आए थे, दिलीप भाई लाखी, जिन्होंने मंदिर में सोने के स्वर्ण का काम किया है, दरवाजों पर सोना, शिखर पर सोना। ऐसे ज्यादातर उन बंधुओं को निमंत्रित किया गया जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। अभी ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं, मशीनें घूमती रहती हैं,
बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। कल के कार्यक्रम के बाद हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। अब एक ही अंतिम काम बचा है, जब मंदिरों पर ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। मौसम का विचार करेंगे, वर्षा काल बीतना चाहिए, अत्यधिक सर्दी नहीं होनी चाहिए। जब अच्छा सुहावना मौसम आ जाएगा, तब तक जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे, ध्वजारोहण होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक कर लेंगे। अब नवंबर का मतलब अक्टूबर होता है, होगा कब मालूम नहीं, पूर्णता कब होगी हमारी दृष्टि से पूर्णता हमें समझ में आ गया कि अब ये काम हम कर सकते हैं। 5-7% काम बचेगा, चलता रहेगा। चारों दिशाओं में द्वार बनने हैं। उत्तर दिशा में एक द्वार जैन मंदिर के सामने लगभग बन गया है। यूसुफारा मशीन के पास क्रॉसिंग नंबर 11 पर एक द्वार बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के सामने का क्रॉसिंग 3 का द्वार बनेगा और फिर प्रवेश 11 नंबर द्वार से होंगे। तो ये काम अभी 6-8 महीने और लग सकते हैं। दक्षिणी दिशा में ट्रस्ट के नाम पर एक कार्यालय, एक सभागार और एक विश्राम गृह ये निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम उसको तैयार कर रहा है। इसको बनने में भी दिसंबर 2026 आ सकता है। दिसंबर 2026। ये मंदिर से अलग कार्य है। 70 एकड़ के चारों ओर एक बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल तैयार की जाएगी। अभी तक लोहे के पाइप की दीवार जो लगभग 1993 से है, उसके स्थान पर ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार बनेगी। उसमें सुरक्षा का विचार सम्मिलित किया जाए और ये दीवार बनवाने का काम भारत सरकार की संस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को कहा गया है। वो इसकी ड्राइंग बनाएंगे, सुरक्षा तंत्र उसको देखेगा, उसकी मजबूती, उसकी आयु, उसकी नींव, ये सारे काम, परामर्श देने का काम सुरक्षा तंत्र करेगा। ये कार्य अभी होने हैं, दीवार अभी बननी शुरू ही नहीं हुई है। लगभग 4 किलोमीटर चारों तरफ दीवार बनेगी। राम कथा संग्रहालय धर्मपथ पर, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, इसका जीर्णोद्धार चल रहा है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से हो रहा है और उनके कार्य की देखभाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कर रही है। अभी सिविल वर्क जिस ढंग से संग्रहालय चाहिए वैसा उसको बनाया जा रहा है। इसलिए पानी, बिजली, शौचालय, इस सारे काम को रिपेयर किया जा रहा है। हो सकता है 6 महीने में ये सिविल वर्क पूरा हो जाए। इसके बाद संग्रहालय में वस्तुओं का समाज के लिए प्रस्तुतिकरण, मैं इसको कहूंगा डिस्प्ले वर्क। जनता देखेगी क्या, वो देखने में कैसा लगेगा, देखने वाले को रुचि जगनी चाहिए।
ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि और देखो, ये डिस्प्ले का काम आगे दिया जाएगा। जब सिविल वर्क पूरा हो जाएगा तब डिस्प्ले वर्क पर चलेगी। ऐसे मंदिर निर्माण संबंधी मैंने कुछ जानकारी दी, क्योंकि कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समाज दर्शन करने की इच्छा रख सकता है। तो अभी मेरा यही निवेदन है, अभी हम परकोटा के मंदिरों के दर्शन के संबंध में थोड़ा धैर्य रखने का निवेदन करते हैं। राम दरबार 20 फीट ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, 40 सीढ़ियां हैं। अभी वहां पर भी जाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसका अभाव है। वृद्ध लोगों के लिए अभी लिफ्ट बनने में समय लग जाएगा, लिफ्ट बनने के बाद उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए लिफ्ट बनना, इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, काम चल रहा है सब। लार्सन टुब्रो इसको कर रहा है। अन्य भी कुछ सुरक्षा के मानक हैं। चारों ओर लोहे के पाइप का फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा है, जिस पर चढ़कर मजदूर ऊपर काम करते हैं। उसको हटना चाहिए। उस पर चढ़कर बंदरों के प्रवेश के खतरे अभी मौजूद हैं। इसलिए हमें सभी कुछ विचार करना है। अब सारा कुछ विचार करने के बाद भी छोटी मोटी गलती, दुर्घटनाएं तो हो ही सकती है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बेंगलोर में किसकी गलती है। प्रारंभ में जब व्यवस्था दी जाती है तो समाज को खराब लगता है, और जब दुर्घटना हो जाती है तो समालोचना शुरू हो जाती है, आलोचना शुरू हो जाती है। 11 लोगों का जीवन चला गया। खेल का मैदान, कोई ऊपर भी नहीं चढ़ना था। इसने हमें बहुत सीख दी है कि बहुत जल्दी मत करो। लोग खेल की जीत की जश्न मनाने गए थे, कोई ना कोई गलती हो गई व्यवस्थाओं में, और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को जीवन में कलंक लग गया। इसलिए हम बहुत थोड़ा धैर्य से चलने की इच्छा रखते हैं। वही निवेदन हम समाज से कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं। निपेन जी का बयान आया है, निपेन जी का बात जो आया है वो सत्य है। उसकी पुष्टि करने का मतलब है कि उन्होंने गलत बोला। जो उन्होंने कहा वो सत्य है। वो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। जो उन्होंने कहा वो सत्य है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, मैंने तो पूछा भी नहीं उनसे। सर नवंबर में भी कार्यक्रम होना है सर, किस तरीके का कार्यक्रम होगा नवंबर में? अभी सोचा नहीं है, और नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा, अब ये सब तैयारियों पर, मौसम पर डिपेंड करेगा। अब नहीं चलेगा, अब हो गया जो होना था।